सोनपरी के दो जादुई हार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रानू और मोनू नाम के दो भाई अपने माता पिता सीमा और रघु के साथ रहते थे। वे दोनों अपने पिता की बिजनेस में मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन रघु ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। देखो, हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। वो दोनों भी बहनें हैं। अगर तुम दोनों हाँ कह दो तो हम उनसे शादी के लिए हाँ कह देंगे। ठीक है माँ, जैसा आप दोनों सही समझिए वैसा ही कीजिए। एक महीने बाद सोनू और मोनू की शादी पास ही के गांव की मोना और चांदनी से हो जाती है। चांदनी दिल की साफ और सुलझी हुई थी, वहीं दूसरी ओर मोना दिल की बहुत बेकार थी और नकचड़ी थी। घर के सारे काम चांदनी ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो रात में सो रही थी और उसे सपना आया। वो जाके अपनी बहन मोना को कहती है, मोना, कल रात में मेरे सपने में एक परी आई थी। उस परी ने मुझे कहा कि यहाँ पास ही के गांव में एक जंगल है और जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में बहुत कीमती सामान रखा है। लालची मोना के दिमाग में पैसे और सोने की बात घूमने लगती है और वो अपनी दीदी को गुफा में जाने के लिए मनाने लगती है। चांदनी भी उसकी बातों में हाँ कहकर हामी भर देती है। दूसरे दिन दोनों बहनें गुफा में जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाती हैं। दोनों गुफा तो सामने ही नजर आ रही है, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर तक इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। दोनों बहनें पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी अचानक उनके सामने एक परी आ जाती है। परी को देखकर दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। चांदनी कहती है, अरे आप, मैंने कल रात को आपको सपने में देखा था। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी बहन मोना है, लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बहुत पहले की बात है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पहाड़ हुआ करता था। हमारे पास वाले परी लोग की रानी परी की बेटी ट्विंकल परी यहाँ घूमने आई थी। उनका सोने का नेकलेस यहाँ गिर गया था और लालच में आकर मैंने वो नेकलेस उठा लिया। तब ट्विंकल परी ने मुझे श्राप दे दिया था। तब से ये गुफा दो भागों में बट गई। जब तक कोई इंसान उस नेकलेस को यहाँ से नहीं ले जाता, तब तक मैं इसी जंगल में इसी तरह कैद रहूंगी। आप खुद जाकर वो नेकलेस क्यों नहीं ले आती? हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? ये नेकलेस वही इंसान जाके ला सकता है जो दिल का साफ हो, नेक हो। इसलिए मैंने चांदनी को यहाँ बुलाया और उसे सपना दिखाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चांदनी का दिल बहुत साफ है। वो सबकी भलाई चाहती है। लेकिन हमें कौन सी गुफा में जाना है? मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ, लेकिन तुम अपने साथ अपनी बहन को लेकर आई हो और तुम्हारी बहन दिल की साफ नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों को दो तरीके के रास्ते बताऊंगी। तुम्हें अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से सही रास्ते का चयन करना होगा। परी की छड़ी घुमाते ही गुफा में दो रास्ते बन जाते हैं। ये देखकर चांदनी कहती है, क्या आप हमें बता सकती हैं इनमें से कौन सा रास्ता किस दिशा की ओर जाता है? आपका आभार होगा। हाँ, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। अगर पहले वाले रास्ते से तुम जाओगी तो इस बड़ी वहाँ तुम्हें ज्ञान की देवी मिलेगी, जो तुम्हें पीतल का नेकलेस देगी, ज्ञान की बातें बताएगी और एक किताब देगी पढ़ने के लिए। अगर तुम उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दोगी तो वो तुम्हें पीतल का नेकलेस दे देगी। अच्छा, और दूसरे रास्ते में जाने पर क्या मिलेगा? वहाँ तुम्हें एक डायन मिलेगी। उसके पास एक सोने का नेकलेस है। वो तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगी, कोई ज्ञान नहीं देगी, लेकिन अगर तुम उसका एक छोटा सा काम कर दोगे तो वो तुम्हें सोने का नेकलेस दे देगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही होगा और कौन सा गलत होगा। सोने की नेकलेस की बात सुनकर मोना के मन में लालच आ जाता है। मोना कहती है, मुझे उस डायन के पास ही जाना है। और मयूरी, तुमने नहीं बताया कि तुम कहाँ जाओगी? देवी के पास ही जाऊंगी। मेरे माता पिता ने कहा है, लालच अच्छी बात नहीं होती। दोनों बहनें अलग अलग रास्ते से गुफा में पहुंच जाती हैं। जब चांदनी गुफा में पहुंचती है तो उसके सामने एक सुंदर सी परी आ जाती है। सुंदर सी परी चांदनी से कहती है, बहुत सालों से इस गुफा में रह रही हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ आई हो।
कि परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और उसकी छड़ी घुमाते ही चांदनी के हाथों में एक ज्ञान की बुक आ जाती है और फिर परी कहती है, बेटी, तुम ये किताब पढ़ो, इससे तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और जब तुम इस किताब को पढ़ लोगी तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगी। अगर तुम उसका सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें पीतल का नेकलेस दे दूंगी। अब तुम किताब पढ़ो बेटी। परी की सारी बातें सुनकर मयूरी किताब पढ़ने लगती है। चांदनी परी के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक थी। बुक पढ़ लेने के बाद परी चांदनी से पूछती है, सद्गुण और परिश्रम क्या होता है, मुझे ये बताओ तुम। दिल साफ रहना और अच्छे काम करना ही सद्गुण में आता है। परिश्रमी व्यक्ति कभी नहीं हारता और उसे दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। सद्गुण और परिश्रम ही जिंदगी का मूल्य है। चांदनी की बातें सुनकर परी खुश हो जाती है और उसे पीतल का नेकलेस दे देती है। दूसरी ओर जब मोना गुफा के पास पहुंचती है तो उसके सामने डायन आ जाती है। डायन मोना से कहती है, अच्छा, तो तू आई है नेकलेस लेने। तू मेरा एक काम कर देगी तो मैं तुझे उसके बदले में नेकलेस दे दूंगी। उससे उसका काम जाने बिना ही हाँ कह देती है और उसकी बात मान लेती है। डायन अपनी छड़ी घुमाकर मोना को सोने का हार दे देती है और फिर डायन चुटकियाँ बजाने लगती है। चुटकियाँ बजाते ही डायन का टूटा हुआ पैर मोना को लग जाता है और मोना की अच्छी टांगें डायन को लग जाती हैं। टांगें मिलने के बाद डायन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आहा, अच्छा हुआ तूने लालच किया, वरना मुझे तेरी ये अच्छी टांगे नहीं मिलती। हा। मोना और चांदनी दोनों नेकलेस लेकर परी के पास आ जाती हैं। दोनों अपने अपने नेकलेस परी को दे देती हैं। जब परी अपनी छड़ी घुमाती है तो पीतल का नेकलेस सोने का नेकलेस बन जाता है और सोने का नेकलेस गायब हो जाता है। नेकलेस मिल जाने के बाद रानी परी मुक्त हो जाती है और वापस अपने परी लोक चले जाती हैं। चांदनी अपने ज्ञान से बहुत आगे चली जाती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।